इस वीडियो को एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक ऐसा बच्चा जिसने 2 साल IIT JEE की प्रिपरेशन करी हो, अगर वो एग्जाम में 200 मार्क्स लेकर आता है, तो क्या हम जिसने अभी 1 महीने पहले एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू किया है, क्या हम उससे ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेटेड गेसेस, जिसको हम हिंदी में अंदाजा लगाना या फिर तुक्का मारना भी बोल देते हैं। तो आज हम पूरी वीडियो में ऐसे ही तुक्का लगाकर किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने वाली अलग अलग साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि IIT JEE के टॉपर्स खुद एग्जाम में यूज करते हैं, ताकि उनका एग्जाम में समय बच सके और वो बाकी क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम दे सके। तो देखो, बात सीधी सी है कि अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो तुम एग्जाम के लिए इतना कैपेबल हो जाओगे कि इन साइंटिफिक तुक्का टेक्निक से तुम अराउंड 150 से 160 मार्क्स एग्जाम में आराम से निकाल लोगे, अगर तुमने एटलीस्ट 1 महीना अच्छे से पढ़ाई करी है। तो देखो, शर्त सिर्फ एक ही है कि तुमने एटलीस्ट 1 महीना दिल से पढ़ाई करी हो। तो अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो, आई एम शिवम शर्मा, प्री फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट फ्रॉम NIT कुरुक्षेत्र। तुक्का लगाकर हम क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में तुक्का नहीं लगाया जाता है। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट आता है प्रायोरिटाइजिंग क्वेश्चंस। जिस भी दिन तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, उससे एक दिन पहले बैठकर तुम्हें ये चीज एनालाइज करनी है कि किन किन चैप्टर्स में तुम 100% कॉन्फिडेंट हो। इन चैप्टर्स में से एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, उनमें तुम्हें खासकर ये ध्यान रखना है कि उनमें बिल्कुल भी तुक्का तुम्हें नहीं लगाना है। इसके बाद अब तुम्हें उन चैप्टर्स को एनालाइज करना है जिसमें तुम्हारी प्रिपरेशन 50% या फिर उससे भी कम प्रिपेयर्ड चैप्टर्स हैं। तो अब यहाँ पर बारी आती है तुक्का टेक्निक्स को यूज करने की। अब केवल इन्हीं क्वेश्चंस में तुम्हें तुक्का टेक्निक यूज करनी है जिसमें तुम 50% से भी कम श्योर हो कि हाँ, तुम्हारा आंसर सही होगा या नहीं होगा। तो स्टार्टिंग विद आवर ऑल मेजर टेक्निक्स, सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं जिनकी लैंग्वेज काफी ज्यादा बड़ी होती है और जिनको देखकर एग्जाम में हमें डर का आभास बहुत जल्दी होने लगता है। सो हियर कम्स अवर कीवर्ड टेक्निक। अब देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज जितनी ही बड़ी होगी, उसमें उतने ही ज्यादा कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट वर्ड्स छिपे हुए होंगे जो हमें सीधे सीधे करेक्ट ऑप्शन की तरफ इशारा करेंगे। तो ऐसे ऑप्शंस जो कि हमारे कीवर्ड से मैच करते हैं, उनको हम रिटेन कर लेंगे, और जो बिल्कुल भी उन कीवर्ड्स के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। अब जो ऑप्शंस हमने रिटेन किए हैं, उन ऑप्शंस में हम अपना तुक्का चलाएंगे, और यहाँ पर अगर हम तुक्का चलाते हैं तो उसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है। अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिनका आंसर बेसिकली किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में आ रहा होता है। तो यहाँ पर हमें अब करना ये है कि जितने भी हम रफ वर्क करते हैं किसी भी एक क्वेश्चन का, उसमें जो हमारे पॉइंटर्स में वैल्यू आती हैं, तो उन पॉइंटर्स की वैल्यू को हमें राउंड ऑफ करते जाना है, जिससे होगा ये कि हमारी जितनी भी कैलकुलेशन होगी ना, वो काफी सिंपलेस्ट फॉर्म में चली जाएगी, और जो हमारा फाइनल आंसर रहेगा वो किसी करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू के राउंड ऑफ में रहेगा। अब जो हमने राउंड ऑफ करने के बाद में जो अपना सॉल्यूशन निकाला है, उस सॉल्यूशन को हम चारों ऑप्शंस के साथ जो है मैच करेंगे। जिस ऑप्शन के साथ भी सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट वैल्यू इस हमारे सॉल्यूशन की आ रही है, उसको हम टिक कर देंगे। इस टेक्निक को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग IIT JEE टॉपर्स तक यूज करते हैं, ताकि उनका जो टाइम है ना एग्जाम के दौरान, वो थोड़ा बच सके और वो दूसरे क्वेश्चंस पे थोड़ा टाइम दे सकें। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो होती हैं वो एक सिंपल फॉर्म में बन जाती हैं, और लास्ट में हमें सिर्फ राउंड ऑफ करना होता है, और यार बस राउंड ऑफ करो, मैच करो और आगे बढ़ो। अब एक तीसरी टेक्निक जो कि है ऑड वन आउट। अब यहाँ हमें क्या करना है, तो देखो, अब यहाँ पर हमें उस एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाना है जो हमारे बाकी 3 ऑप्शन से दिखने में काफी अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया जिसका आंसर जो है किसी एंगल के फॉर्म में आना है। तो अगर आपके ये 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो है 1, जो कि किसी भी एंगल की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि जो बाकी 3 ऑप्शन है वो रेडियंस में है और ये केवल एक इंटीजर फॉर्म में है। तो आप देखने से ही पता लगा सकते हो कि ये जो 1 है ये ऑड वन आउट है, यानी कि आंसर हमारा 1 कभी नहीं आएगा। तो इस केस में हमें इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है, और अब हमारे पास जो 3 ऑप्शन बचे, केवल उन्हीं में चेक करना है कि हमारा कौन सा क्लोजेस्ट आंसर है एंगल के। तो अल्टीमेटली जो हमारी प्रोबेबिलिटी है किसी भी क्वेश्चन को गलत करने की, वो कम होती जाती है। इस टेक्निक को मैंने पर्सनली अपने एग्जाम के टाइम में यूज किया था, तो आई विल रिकमेंड यू कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा मैथ्स के पेपर में यूज करो, क्योंकि वहां पर ही आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब अगली टेक्निक जो कि बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस पर बेस्ड है। अब मान के चलिए कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया जिसमें आपसे पूछा गया है इक्वेशन फॉर द टाइम ऑफ ड्रॉप ऑफ अ बॉल, और ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर चारों ऑप्शंस के हम डायमेंशंस की बात करें, तो ये 2 ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं जिनका डायमेंशन ही यार टाइम वाला है ही नहीं, यानी कि बाकी जो 2 ऑप्शन है उनका डायमेंशन जो है वो t है, लेकिन इन 2 ऑप्शंस का डायमेंशन t नहीं है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो 4 इक्वेशंस हैं, इनमें से ये 2 इक्वेशन जो है ये आंसर कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनका डायमेंशन ही टाइम का नहीं है। इस तरीके से हमने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, और बाकी 2 ऑप्शन से हमें चॉइस करनी है, जो कि हमारी चॉइस को और ज्यादा इजी बना देता है। अब आखिरी और सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट टेक्निक है पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक। इस टेक्निक को हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं किसी भी एक क्वेश्चन के। तो इसमें जो 2 ऑप्शन है जो कि सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट हैं वो है 50 एंड 53। तो अब यहाँ पे बात करें तो आपको क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं आएगा जो यहाँ पर 50 और 75 के बीच में किसी भी आंसर को आपको फंसाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा जो कि आपके आंसर को 50 और 53 के बीच में फंसाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको उन 2 ऑप्शंस को हटा देना है जो कि क्लोजेस्ट नहीं है, और ऐसे 2 ऑप्शन जो कि सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट हैं उनको रिटेन करके चलना है। और ऐसे क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करो तो आपको राउंड ऑफ टेक्निक बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपके कोई भी 2 ऑप्शन जो कि काफी ज्यादा पास हैं, अगर आप राउंड ऑफ टेक्निक को यूज करोगे तो आपका जो राउंड ऑफ वैल्यू है वो किसी के भी क्लोजेस्ट में जा सकती है। यानी कि मान के चलिए आपकी राउंड ऑफ करके वैल्यू आती है 52 और आपके जो 2 ऑप्शन दे रखे हैं वो है 50 एंड 53। तो जो 52 वैल्यू है वो दोनों ही ऑप्शंस के काफी ज्यादा क्लोज है। तो आप यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करके ये नहीं बता सकते कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसीलिए आपको जो है यहाँ पे राउंड ऑफ टेक्निक यूज नहीं करनी है और बाकी ऐसे 2 ऑप्शन को रिटेन कर लेना है जो कि काफी ज्यादा क्लोजेस्ट है, क्योंकि आंसर आपको वहीं फंसेगा। तो इन सारी टेक्निक्स को जो है मैंने अपने एग्जाम में खुद यूज किया और मैंने +30 मार्क्स अबव माय एक्सपेक्टेशंस गेन किए थे। सो आई होप दिस वीडियो विल रियली बूस्ट योर प्रिपरेशन। ऐसी और वीडियोस इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ इस चैनल पर आती रहेंगी। तो उसके लिए यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक उन वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।